डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। और स्टीरियो केमिस्ट्री में आज हमने डिस्कस करना है रिजियो सेलेक्टिविटी। हम देखेंगे रिजियो आइसोमर्स क्या होते हैं, रिजियो सेलेक्टिविटी क्या है। तो जो रिजियो आइसोमर्स होते हैं, रीजन से है। रिजियो आइसोमर एक्चुअली स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं। और स्ट्रक्चरल आइसोमर से आपकी वाकफियत है, जिसमें हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। और इसमें आप फिर चेन आइसोमर भी पढ़ते हैं, इसमें फंक्शनल ग्रुप है, टॉटोमर्स हैं, मेटामर्स हैं, और पोजीशन आइसोमर्स हैं। ये सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। अब है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को ही याद रखिएगा, रिजियो आइसोमर्स कहते हैं। तो फिर रिजियो सिलेक्टिविटी क्या है? रिजियो सिलेक्टिविटी है कि अगर किसी रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हो, और वो दोनों या दो से ज्यादा प्रोडक्ट एक दूसरे के रिजियो आइसोमर्स हों, तो फिर हम उसको रिजियो सिलेक्टिविटी कहेंगे। अब सिलेक्टिविटी है कि फिर उनमें से एक प्रोडक्ट को हम दूसरों के ऊपर फेवर करेंगे। यानी याद रखना है, रिजियो सिलेक्टिविटी में पहली बात, रिजियो आइसोमर बनने हैं। और रिजियो आइसोमर, जब भी आइसोमर की बात करेंगे तो मिनिमम दो तो होंगे, यानी दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनने हैं। वो प्रोडक्ट रिजियो आइसोमर होंगे। रिजियो आइसोमर मीन स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे। और फिर हम उनमें से एक को कहेंगे कि ये मेजर है, बाकी माइनर है, यानी वन इज फेवर्ड ओवर द अदर। तो ये हमारे पास रिजियो सेलेक्टिविटी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि मजीद क्लियर हो जाए। देखिए, वन ब्यूटीन का HBr के साथ रिएक्शन है। ये हमारे पास फर्ज करें वन ब्यूटीन है। और वन ब्यूटीन में ये हमारे पास टर्मिनल जो कार्बन है उसके पास दो हाइड्रोजन है, और फिर हमारे पास H है। बाकी इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, क्योंकि रिएक्शन वहां होना है जहां डबल बॉन्ड है। मैं इसमें HBr ऐड करता हूं। अब यहां पर H के पास दो चांस हैं कि जो H है वो कार्बन नंबर 1 पे भी जा सकता है और कार्बन नंबर 2 पे भी जा सकता है। अगर H कार्बन नंबर 1 पे जाए, अगर H जो है ये कार्बन नंबर 1 पे चले जाए, तो जो हमारे पास Br होगा फिर वो कार्बन नंबर 2 पे जाएगा। यानी H यहां पर पहले ही दो H हैं, हम H कार्बन नंबर 1 पे भेज देते हैं, और Br जहां एक H है वहां हम Br भेज देते हैं। तो प्रोडक्ट का नाम होगा टू ब्रोमो ब्यूटेन। दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि हम H को 2 पे भेज दें, यानी जो हमारे पास हाइड्रोजन है आपने ऐड करना है, इसको आप 2 पे भेजें। ये हमारे पास बेसिक स्केलेटन आ गया 4 कार्बन का। अब हमने यहां पर क्या करना है, यहां दो हाइड्रोजन मौजूद हैं और यहां पर एक हाइड्रोजन है, और डबल बॉन्ड हमने ब्रेक करना है। अब हम करते क्या हैं, यहां पर हम बजाय H को 1 पे भेजने के आप H को 2 पे भेज दें, ऐसे ये H, और ब्रोमो को 1 पे भेज दें। अब देखें, यहां पर हमारे पास दो प्रोडक्ट बन गए हैं, दो पॉसिबिलिटीज आ गई हैं। दो डिफरेंट रीजन है ब्रोमो के लगने के लिए, रिजियो आइसोमर्स है। ये हमारे पास है टू ब्रोमो ब्यूटेन, टू ब्रोमो ब्यूटेन। और ये हमारे पास है वन ब्रोमो ब्यूटेन। इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हैं, और पोजीशन से मुराद है ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं। और स्ट्रक्चरल से मुराद है ये दोनों एक दूसरे के रिजियो आइसोमर हैं। अब रिजियो सिलेक्टिविटी क्या है कि जब भी कोई रिएक्शन करवाएं, अगर उसमें दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाएं जो एक दूसरे के रिजियो आइसोमर हों, स्ट्रक्चरल आइसोमर हों, और फिर एक मेजर हो, उसको हम फेवर करें दूसरों के ऊपर। अब इसमें जो टू ब्रोमो ब्यूटेन है, ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होता है
जबकि वन ब्रोमोब्यूटेन जो है ये हमारे पास माइनर प्रोडक्ट होता है। अब ये मेजर प्रोडक्ट क्यों है टू ब्रोमो? क्योंकि जब हाइड्रोजन वहां जाकर अटैच होगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी यहां पर हमारे पास दो जो है वो हाइड्रोजन है, जब हाइड्रोजन यहां आके लगेगा तो जो हमारे पास कार्बोकैटाइन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल वाला बनेगा। और जब कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल वाला बनेगा तो फिर प्रोडक्ट की अमाउंट भी ज्यादा होगी। तो रिजियो सिलेक्टिविटी, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बने रिएक्शन में, वो प्रोडक्ट आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर हों, रिजियो आइसोमर हों, और एक को दूसरे के ऊपर हम फेवर भी करें, यानी मेजर हो एक और बाकी उससे कम बने। एक और एग्जांपल देखें। टू ब्रोमो ब्यूटेन में आप एथ ऑक्साइड है, ये सोडियम एथ ऑक्साइड है, ये भी हमारे पास जो है ये बेस है। तो टू ब्रोमो ब्यूटेन, ये हमारे पास आ गया टू ब्रोमो ब्यूटेन, टू पे मैं ब्रोमो लगा देता हूं। अब जब मैं इसमें बेस डालूंगा एथोक्साइड, एथोक्साइड से मुराद है यहां पर एलिमिनेशन होगी, यानी जो एथोक्साइड ये हमारे पास बेस है, एथोक्साइड सोडियम एथोक्साइड, ये बेस यहां से H निकालेगा। अब H कौन सा निकलता होता है? H वो वाला निकलता है जो बीटा होता है। अब इस तरफ तीन हाइड्रोजन है, ये बीटा है, इस तरफ दो हाइड्रोजन हैं, ये भी बीटा है, यानी इसके पास दो तरह के बीटा हाइड्रोजन हैं, एक तरफ तीन है और दूसरी तरफ दो हैं। अब जो एथोक्साइड है उसके पास प्रोबेबिलिटी है कि वो यहां से भी H निकाल सकता है या फिर इधर से भी निकालना बीटा है, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, अल्फा के साथ दोनों तरफ बीटा है। अगर देखें ये CH जो थ्री है, CH3 से यहां से H निकाल ले तो साथ Br निकलेगा। अगर यहां से H निकालेंगे तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी अ वन ब्यूटीन। और अगर ये CH2 वाली जगह से H निकालें, CH2 वाली जगह से H निकालेंगे तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा दैट प्रोडक्ट विल बी अ टू ब्यूटीन, यानी दो प्रोडक्ट बनेंगे। अब वन ब्यूटीन और टू ब्यूटीन, देखिए नाम से पता चल जाता है ये पोजीशन आइसोमर हैं, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं, ये रिजियो आइसोमर्स हैं। तो अगर किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बने और वो प्रोडक्ट जो है वो एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर यानी रिजियो आइसोमर हूं और एक को दूसरे के ऊपर फेवर करें, अब इनमें से ये जो होगा ये मेजर होगा, ये ज्यादा बनेगा, क्योंकि टू ब्यूटीन ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है? बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। जबकि ये वन ब्यूटीन जो है ये माइनर प्रोडक्ट होगा। तो रिएक्शन में बने स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर में से एक को हम फेवर कर रहे हैं दूसरे के ऊपर, तो इसलिए इनको हम कहते हैं ये रिजियो आइसोमर्स हैं और ये रिजियो सिलेक्टिविटी है। अब इसकी बजाय ये एथोक्साइड, ये बेस स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज वाले बेस मोर हिंडर्ड हाइड्रोजन भी निकाल लेते हैं ताकि स्टेबल अल्कीन बने। लेकिन अगर हम बेस ऐसा यूज कर लें जो बल्की हो, जो लेस हिंडर्ड हाइड्रोजन निकाले, जो मोर हिंडर्ड जो हाइड्रोजन है उसको निकाल ही ना पाए, जैसा कि ये हमारे पास टू ब्रोमो ब्यूटेन है, ये टू ब्रोमो ब्यूटेन। अब टू ब्रोमो ब्यूटेन में मेरे पास दो तरह के बीटा हाइड्रोजन हैं। चूंकि मैं बेस ऐड कर रहा हूं तो यहां होनी है बीटा एलिमिनेशन। इधर मेरे पास तीन बीटा हाइड्रोजन हैं, जबकि इस अल्फा कार्बन के इस तरफ भी बीटा कार्बन है और इस बीटा कार्बन के ऊपर मेरे पास दो हाइड्रोजन है, यानी एक तरफ तीन बीटा हाइड्रोजन है दूसरी तरफ दो। लेकिन जो मेरे पास बेस है उसका साइज बहुत बड़ा है, टर्शरी ब्यूटोक्साइडाइन है, यानी हमारे पास ये ब्यूटाइल ग्रुप है, इस तरह तीन मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और साथ इसके ऑक्सीजन है, ऑक्साइड टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्साइड या टर्शरी ब्यूटोक्साइड है। अब देखिए ये कितना बड़ा बेस है, ये बल्कि बेस है, इसका साइज बहुत बड़ा है इस बेस का।
अगर बेस का साइज बड़ा है तो फिर ये मोर हिंडर्ड प्रोटॉन तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके इर्द गिर्द जो है ग्रुप लगे हुए हैं, कार्बन लगे हैं। ये फिर कौन सा हाइड्रोजन निकालेगा? जो लेस हिंडर्ड होगा, यानी जहां तक इसके लिए पहुंचना आसान हो, लेस हिंडर्ड। और लेस हिंडर्ड कौन सा होता है? जो बाहर पड़ा हो, जो एक्सपोज्ड पड़ा हो। और हमारी जो स्ट्रक्चर है 2 ब्रोमो ब्यूटेन, इसमें जो लेस हिंडर्ड है वो है ये CH3 वाला। तो अब यहां पर भी हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक प्रोडक्ट हमारे पास होगा, अगर CH3 से निकले, CH3 से निकले तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा, ये बनेगी 1 ब्यूटीन। लेकिन अगर ये CH2 वाला हाइड्रोजन निकल जाए, अगर CH2 वाला हाइड्रोजन निकलेगा, तो हमारे पास जो डबल बॉन्ड बनेगा वो 2 पे बनेगा। इस तरह 2 और 3 के दरमियान बनेगा। ये ये 1 ब्यूटीन है, ये 2 ब्यूटीन है। अब चूंकि ये बेस बड़ा है तो ये लेस हिंडर्ड हाइड्रोजन निकालने के चांस कम है। यानी जो 2 ब्रोमो ब्यूटीन है ये हमारे पास माइनर प्रोडक्ट होगा। जबकि जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है, मींस जो एक्सपोज्ड वाले एच पड़े हुए हैं, ये जल्दी निकाल सकता है, तो ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा। यानी ये बड़ा बेस है तो ये लेस हिंडर्ड हाइड्रोजन निकालना प्रेफर करेगा मोर हिंडर्ड से। अब देखिए, ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो प्रोडक्ट बने हैं, 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन। और 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन एक दूसरे के रिजियो आइसोमर हैं। और इसमें जो 1 ब्यूटीन है वो मेजर प्रोडक्ट है, वन इज फेवर्ड ओवर द अदर, ये मेजर है ये माइनर है। वन इज फेवर्ड ओवर द अदर। तो इसका मतलब ये निकला कि ये जो है हमारे पास एक दूसरे के रिजियो आइसोमर्स बन गए हैं। इसी वजह से हम इसको कह रहे हैं रिजियो सिलेक्टिविटी, क्योंकि रिजियो आइसोमर्स में से वन इज फेवर्ड ओवर द अदर। तो ये है डियर स्टूडेंट्स रिजियो सिलेक्टिविटी। उम्मीद है आपको इन एग्जांपल से इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।